हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीवियस क्वेश्चंस विद प्राची। लास्ट वीडियो हम डिस्कस कर रहे थे संविधान के स्रोत। ठीक है, यानी किस देश से हमारे संविधान में क्या लिया गया है, संविधान के स्रोत। हमने कल इसको डिस्कस कर लिया था। आयरलैंड के संविधान से हमने क्या क्या लिया है, जैसे कि राज्य के नीति निदेशक तत्व और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होगा, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन कहाँ से लिया है, आयरलैंड से लिया है। एक बार हम इन चारों को रिवाइज करेंगे और उसके बाद फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे हमारा क्या था, सबसे पहला भारत शासन अधिनियम 1935। सबसे पहला क्या था, फेडरल सिस्टम। कहाँ से लिया है, भारत शासन अधिनियम 1935 से। फेडरल सिस्टम यानी संघीय तंत्र। क्या था ये, एक हमारे यहाँ केंद्र और राज्य दोनों सरकार पाई जाती हैं, वही जो एक फेडरल सिस्टम को इंडिकेट करता है, यानी संघीय तंत्र को इंडिकेट करता है। एकात्मक सरकार में क्या होती है, सिर्फ राष्ट्रीय सरकार होती है, अगर वो चाहे तो क्षेत्रीय सरकार बना सकती है। लेकिन जो संघीय तंत्र होता है उसमें राष्ट्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकार दोनों होती है। ठीक है, द्विसदनात्मक व्यवस्था होती है, यानी हमारी संसद के दो सदन होंगे, उच्च सदन और निम्न सदन, या लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, वैसे संसद 3 लोगों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो लेकिन हम यहाँ सिर्फ याद क्या कर रहे हैं कि किस अधिनियम से क्या लिया गया है, किस देश से क्या क्या व्यवस्थाएं हमारे संविधान में शामिल की गई हैं। संघीय तंत्र हमने कहाँ से लिया है, भारत शासन अधिनियम 1935 से। हमारे राज्यपाल का कार्यकाल, राज्यपाल का कार्यकाल क्या कितना होगा, ये बात भी हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए। हमारे संविधान में एक न्यायपालिका का वर्णन किया गया है, यानी हमारे देश में न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका है। न्यायपालिका को हमने कहाँ से लिया है, भारत शासन अधिनियम 1935 से। लोक सेवा आयोग 1935, वैसे इसकी स्थापना भी 1935 में ही हुई थी, तो ये हम ऐसे भी याद रख सकते हैं। आरबीआई की स्थापना भी 1935 में हुई थी, एडिशनल हम ये याद रख सकते हैं। ठीक है, इमरजेंसी प्रोविज़न जो है, यानी आपातकालीन उपबंध, ये भी हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए हैं। ठीक है, हम इसको रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि हमने ये कल डिस्कस कर लिए थे। ब्रिटेन का संविधान, ब्रिटेन से हमने क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी कि जो संसदीय शासन है। विधि का शासन यानी कानून का शासन। विधायी प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया क्या होती है, जो हमारी विधायिका है उसकी जो प्रोसेस है उसी को हम विधायी प्रक्रिया बोलते हैं। ठीक है, लेजिस्लेटिव प्रोसेस जो होती है, यानी एक कानून बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो विधायी प्रक्रिया है। और एक होता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया या कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, वो हमने जापान से लिया है। ठीक है, तो ये दोनों बेसिक चीज़ें हैं, विधि का शासन यानी कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया यानी जो विधायी प्रक्रिया लेजिस्लेटिव प्रोसेस जो है वो भी हमने ब्रिटेन से लिया है, क्योंकि ये मैक्सिमम चीज़ें हमारे यहाँ ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस कराई थी हमको। जब हमारे ऊपर 300 से ज़्यादा साल उन्होंने हम पे शासन करा, तो हमको इंट्रोड्यूस उन्होंने ही तो कराया था कि पार्लियामेंट क्या है, विधि का शासन क्या है, विधायी प्रक्रिया क्या है, सिंगल सिटीजनशिप क्या है, या फिर मंत्रिमंडल प्रणाली क्या है, या पार्लियामेंट्री स्पेशल प्रोविज़न क्या है, या संसदीय विशेषाधिकार क्या है। जो मेन चीज़ें हैं जो हमको ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस कराई थी, तो जाहिर सी बात है हमने वो ब्रिटेन के संविधान से ही ग्रहण की हैं। तो संसदीय शासन ब्रिटेन, विधि का शासन ब्रिटेन, विधायी प्रक्रिया ब्रिटेन, एकल नागरिकता ब्रिटेन, मंत्रिमंडल प्रणाली यानी जो हमारा कैबिनेट होगा वो ब्रिटेन, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार, संसद को स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं कुछ, वो कहाँ से हैं, ब्रिटेन से। द्विसदनवाद यानी हमारे यहाँ संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, उच्च सदन, निम्न सदन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कहाँ से ली हैं, ब्रिटेन से। अब हम इसको इतनी बार रिवाइज कर चुके हैं तो हमको ये ज़्यादातर चीज़ें याद हो जानी चाहिए। बस हम याद करने की ट्रिक, अगर हम कोशिश करें ना कि हम ट्रिक से याद कर लें, तो ट्रिक से याद करना कुछ टाइम के लिए इजी होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो चीज़ें हमारे अंदर पजल बन जाती है। एक तरीके से ये मान लो कि मिक्सचर सा हो जाता है कि कौन सी ट्रिक क्या थी। तो इसलिए अगर हम जितना रिवाइज करके याद करेंगे हमारे माइंड में उतने ज़्यादा अच्छे से उस चीज़ को सेट होने में, मतलब अच्छे से सेट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अमेरिका से क्या लिया था, फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार, अमेरिका। न्यायपालिका कहाँ से ली थी हमने, भारत शासन अधिनियम 1935 से। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी कि हमारे यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका है, ये बात कहाँ से ली है हमने, अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू एक ऐसा प्रोविज़न होता है हमारे
न्यायपालिका के पास या उसका अधिकार है कि वो किसी भी कानून की समीक्षा कर सकता है। कब कर सकता है? या तो वो मूल अधिकार का उल्लंघन कर रहा हो, ठीक है, या वो कानून किसी ऐसे व्यक्ति ने बनाया हो जो उस पद पर उस कानून को बनाने के लायक नहीं है। जहाँ भी उसे लगेगा कि ये कानून किसी भी तरीके से गलत है या संवैधानिकता नहीं रखता है, तो वो न्यायपालिका उसकी जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन के आधार पर उसकी समीक्षा कर सकता है। और इससे ना तो किसी संशोधन के आधार पर हटाया जा सकता है और ना ही ये जो अधिकार है इसको लिया जा सकता है। तो ये स्वतंत्र न्यायपालिका का अधिकार है, न्यायिक पुनरावलोकन, यानी कि वो किसी भी कानून की समीक्षा कर सकता है। कौन? न्यायपालिका। ठीक है। उपराष्ट्रपति का संविधान में पद का वर्णन किया गया है, ये हमने अमेरिका से लिया है। वाइस प्रेसिडेंट, जनरली हम सुनते भी हैं वाइस प्रेसिडेंट, अमेरिका के प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट वर्ड वहाँ बहुत आता है कई बार, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना, यानी कि राष्ट्रपति को किस तरह हटाएंगे और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस को किस तरह हटाएंगे, ये बात भी हम अमेरिका के संविधान से सीखे हैं या हमने वहीं से ग्रहण करी है, ठीक है। फिर से मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन, वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट या उपराष्ट्रपति का पद, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश का पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना, ये हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से, ठीक है। फिर है, अभी हम ये बस रिवाइज कर रहे हैं एक बार ताकि हम अच्छे से याद कर लें। डीपीएसपी बोले तो राज्य के नीति निदेशकता, तो जो लोक कल्याण के लिए है, राज्य अपने कल्याण के लिए नियम कानून बना सकता है। आयरलैंड से, ये बेसिकली हर स्टेट अपने क्षेत्र के विकास के लिए ये उनको स्पेशल प्रोविज़न दिए गए हैं कि वो अपने राज्य के कुछ नीति निदेशक तत्व यानी उनके आधार पर कुछ नीतियाँ बना सकते हैं जिससे कि लोक कल्याण में हेल्प मिले, ठीक है। यानी कि देश का विकास अच्छे से हो। देश के विकास करने के लिए अगर हम छोटी छोटी जगह, जैसे कि हम स्टेट में रहते हैं, अलग मुख्यमंत्री हैं हमारे, हर स्टेट का अलग मुख्यमंत्री है, अलग राज्यपाल है, तो उनकी अपने अपने बेसिस पे, क्षेत्र के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, लिटरेसी के आधार पर वो अपने व्यक्तियों को विकसित करने के लिए, ठीक है, अब अलग अलग नियम कानून बना सकते हैं। हमने वाइस प्रेसिडेंट कहाँ का पद पढ़ा था? अमेरिका से लिया है। यहाँ पे है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होगा? आयरलैंड से लिया है। राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, राज्यसभा के लिए कुछ सदस्यों का नामांकन, ये बात आयरलैंड के संविधान से लिए। आई होप कि यहाँ तक जो हमने पढ़ा है ये सब क्लियर होगा, ये बेसिकली रिवीजन था, ठीक है। अब आता है कनाडा। कनाडा के संविधान से हमने क्या क्या लिया है? शुरू में देखते हैं तो ऐसा लगता है पता नहीं कैसे याद होगा, लेकिन बहुत इजीली हो जाता है जब हम इसको 2 बार रिवाइज कर लेंगे, या फिर छोटी छोटी वीडियोज़ अगर आप 1 से 2 बार देखोगे तो इजीली याद हो जाएंगे। हमारे यहाँ सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था है। फेडरल सिस्टम हमने पढ़ा था, कहाँ से लिया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। अब हमने यहाँ पे बोल दिया, सिर्फ एक शब्द यूज़ कर दिया, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। हमारे यहाँ सेंटर में और स्टेट में सेंटर को मजबूत माना है, ठीक है। यानी कि अगर कोई नियम सेंटर बनाता है तो वो राज्य पर लागू किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई राज्य अपना नियम बनाता है तो ज़रूरी नहीं वो केंद्र पे लागू हो, ठीक है। अगर कोई भी नियम संसद बनाती है तो ऑल ओवर इंडिया लागू किया जाता है, ठीक है। तो यानी कि सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। हमारे साथ यहाँ पे क्या है? राष्ट्रीय सरकार, क्षेत्रीय सरकार दोनों है, यानी कि फेडरल सिस्टम है। उसके साथ अगर राष्ट्रीय सरकार कोई भी नियम कानून बनाएगी तो वो राज्य सरकार मानने के लिए बाध्य है, या फिर किसी परिस्थिति में उसको चॉइस दी जाती है, मान सकते हैं या नहीं भी मान सकते हैं, ठीक है। जैसे एनपीएस है, एनपीएस ऑल ओवर इंडिया चल रहा है, नेशनल पेंशन स्कीम जो है, ठीक है, केंद्र की स्कीम है वो, लेकिन वो स्टेट में भी चल रही है और सेंटर में भी चल रही है। तो इस बात से ये समझ सकते हैं कि सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था कनाडा से लिया गया। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, यानी कुछ विषय ऐसे होते हैं जिस पे ना तो राज्य को दिए गए हैं और ना ही केंद्र को, यानी कि वो रेजिडुअल पावर्स जो होती हैं, जो कुछ बची कुची चीज़ें होती हैं, वो हमने किसको दिए? केंद्र को दिए। जैसे राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाएगा? राज्य बनाएगा, यानी मुख्यमंत्री या हमारे विधानमंडल जो हमारा राज्य का है। केंद्र सूची पर विषय कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। लेकिन कुछ ऐसे विषय होते हैं जिस पे जो केंद्र सूची और राज्य सूची दोनों में आते हैं, यानी कि वो ना समवर्ती सूची बोलते हैं, उस पर राज्य भी बना सकता है नियम और केंद्र भी बना सकता है। उसके बाद भी जो कुछ रेजिडुअल पावर्स बच जाती हैं वो हमने केंद्र को दी है कि अगर कहीं ज़रूरत पड़ी उस विषय में कानून बनाने की तो वो केंद्र सर्वोपरि है,
ठीक है। तो सशक्त केंद्र का संघीय व्यवस्था कनाडा, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना कनाडा, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति। इससे हमें जैसे कि हमारे राज्य, हर राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति होती है, मुख्यमंत्री भी होते हैं, राज्यपाल भी होते हैं, ठीक है। ऐसी केंद्र में प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। तो हमको क्या लगता है कि राज्य के जो राज्यपाल हैं उनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की गई होगी। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री हमारे यहाँ तो हमारे लिए सर्वोपरि है राज्य में। चीफ जो है हमारे वो कौन है? मुख्यमंत्री। लेकिन ऐसा नहीं होता, जो राज्य के राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। ना तो वो किसी मत, उनके लिए ना कोई वोटिंग होती है, डायरेक्ट वोटिंग होती है, ना इनडायरेक्ट वोटिंग होती है। उनका सीधे सीधे क्या होता है? नियुक्ति होती है, अपॉइंटमेंट होता है एक तरीके से। राष्ट्रपति के द्वारा उनको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाता है, उस पर शपथ पत्र होता है, उस पर साइन करने के बाद वो किसी भी स्टेट के गवर्नर उनको बना दिया जाता है। तो जो राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति होती है, यह प्रावधान हमने कनाडा के संविधान से लिया है, और उसकी नियुक्ति कहाँ? केंद्र द्वारा की जाएगी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णय। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में सलाह देने के लिए है, यानी राष्ट्रपति चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। यह हमें आर्टिकल 143 में वर्णन किया गया है इस बात का कि सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति सलाह ले सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी कानून के लिए, ठीक है। तो ये रिवाइज करेंगे एक बार। सशक्त केंद्र का साथ संघीय व्यवस्था कनाडा, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होंगी या केंद्र में निहित होगी, कनाडा से लिया है। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति की जाएगी, कनाडा से लिया है। सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णय कनाडा से लिया है, ठीक है। आई होप कि हम जितनी बार रिवाइज करेंगे उतनी बार हमको अच्छे से याद हो रहे होंगे। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि समवर्ती सूची को हमने किस देश से अपनाया है? समवर्ती सूची को अपनाया है हमने ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो भूलना ही नहीं है कभी। जैसे मूल अधिकार के लिए सीधा सीधा अमेरिका याद रखना है, मूल कर्तव्य के लिए रसिया याद रखना है, समवर्ती सूची के लिए ऑस्ट्रेलिया याद रखना है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। कभी कभी हमारे लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के जो हमारे सांसद होते हैं उनमें किसी भी एक चीज़ पर सहमति नहीं बन पाती। मान लो किसी अधिनियम पर, किसी कानून पर सहमति नहीं बन पा रही है, तो जो राष्ट्रपति होंगे वो संयुक्त बैठक आहूत कर सकती है, यानी संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। संयुक्त बैठक जो हमारे आर्टिकल 108 में वर्णन किया गया है संविधान में, तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हम किस आर्टिकल में बुला सकते हैं? तो 108 में वर्णन है इसका। बाकी अगर पूछे कि किस देश से हमने इसको ग्रहण किया है, कि ये ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से दो याद रखने, समवर्ती सूची और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, यानी समवर्ती सूची और संयुक्त बैठक, ऐसे याद रख लो। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, संयुक्त बैठक, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जर्मनी का वाइमर सिद्धांत, ठीक है। जर्मनी का वाइमर सिद्धांत। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। कुछ मूल अधिकार ऐसे होते हैं हमारे जो इमरजेंसी के टाइम पे विघटित कर दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आर्टिकल 21 को छोड़ के जो आपका जीवन जीने का अधिकार है, उसको छोड़कर बहुत सारे मूल अधिकार ऐसे होते हैं, जैसे कहीं बाहर आ नहीं सकते, कर्फ्यू में होता है, घर से बाहर नहीं जा सकते, घूम नहीं सकते, कहीं घर में रहना है, ठीक है। तो मूल अधिकार जो हमारे स्थगित कर दिए जाते हैं कुछ टाइम के लिए, इमरजेंसी के टाइम में। अगर किसी स्टेट में इमरजेंसी लग जाती है तो कुछ अधिकारों को, मूल अधिकारों को हनन होता है। तो ये हमारा कहाँ से लिया गया है? जर्मनी के वाइमर सिद्धांत से लिया गया है। नेक्स्ट है हमारा सोवियत संघ रूस, यानी कि रसिया। इसका पुराना नाम था सोवियत संघ। इसको कभी भी ऐसे भी लिख के दे देते हैं कि मूल कर्तव्य कहाँ से लिए हैं, रूस ना लिख के वो लिख देंगे सोवियत संघ। तो हमको इसके दोनों नाम याद रखने, सोवियत संघ और रूस दोनों, ठीक है। इसमें क्या क्या है? रूस से हमने क्या क्या लिया है? मूल कर्तव्य। हमारे मूल संविधान में फंडामेंटल राइट्स नहीं थे, तो हमने मूल कर्तव्यों को जोड़ दिया, ठीक है। हाँ, अब है हमारा प्रस्तावना में न्याय। प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय की व्याख्या करी गई है, यानी वर्णन किया गया है। सामाजिक न्याय मिलेगा, आर्थिक और राजनीतिक। हमसे कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है, तो हमारा आंसर होगा सीधे सीधे 3 न्याय। प्रस्तावना में जो न्याय का वर्णन किया गया है वो किस देश के संविधान से लिया गया है?
सीधे हमारा आंसर आएगा रसिया। ठीक है, तो रूस से कितने हैं? 2। मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय। कौन कौन से न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। नेक्स्ट है हमारा फ्रांस का संविधान। फ्रांस के संविधान से हमने क्या क्या लिया है? गणतंत्रात्मक। गणतंत्र का मतलब हम सीधे सीधे समझते हैं। गणतंत्र हमने प्रस्तावना में इस वर्ड को सुना था जब हमने ये पढ़ा था कि किस सीक्वेंस में संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, ये एक सीक्वेंस होता है। तो उस सीक्वेंस में गणतंत्र का मीनिंग ये है कि हमारे यहाँ कोई भी पद वंशानुक्रम में नहीं है। यानी कि अगर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं तो आगे जो अगले राष्ट्रपति होंगे वो इनके परिवारजन, इनके वंशज नहीं हैं। वो कोई वंशज के आधार पर ये पद नहीं चलेगा। यानी कि हर बार हमारे यहाँ चुनाव होकर एक नया व्यक्ति आएगा। ठीक है, इसी को हम गणतंत्र बोलते हैं, यानी रिपब्लिक। गणतंत्र भारत या रिपब्लिक इंडिया यही है कि हमारे जैसे रानी एलिजाबेथ, उनके वंशज चले आ रहे थे। ठीक है, अब वहाँ पे क्या होता है, किंग होते हैं ब्रिटेन में, उन्हीं का परिवार रहता है। मान लो दादी, दादी के बाद उनका बेटा, बेटे के बाद उनका बेटा। ठीक है, लेकिन गणतंत्र का मीनिंग ये नहीं होता। गणतंत्र का मीनिंग होता है कि कोई भी एक बार अगर अपने पद पर है तो ज़रूरी नहीं कि उसका परिवार या उसका वंश ही उस पद पर बना रहेगा। ठीक है, तो गणतंत्र का जो प्रावधान है ये कहाँ से लिया है? फ्रांस के संविधान से। दूसरा है प्रस्तावना में 3 तरह के स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, 3 वर्ड आते हैं। स्वतंत्रता 5 प्रकार की, समता है, बंधुत्व यानी भाईचारा। ये 3 शब्द जो हैं, इसका जो वाक्य है ये हमने फ्रांस के संविधान से लिया है। उससे पहले हमने न्याय पढ़ा था। न्याय हमने कहाँ से लिया था? जो था ये रूस से लिया था कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय प्रस्तावना में। ये कहाँ से लिया है? रसिया से। और अगर पूछ ले कि स्वतंत्र हमारे प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का आदर्श कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया है फ्रांस से। ठीक है, ये बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप इसको बार बार अगर देख लेंगे 2-3 बार तो इजीली याद हो जाते हैं। फिर हम ऑप्शंस देख के भी इसको काट सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या क्या लिया है? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद ही रखना है। आर्टिकल 368 यानी कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। संविधान में किस तरीके से किस किस प्रक्रिया से संशोधन किया जा सकता है, ये साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, एक हमने पढ़ा था राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। ठीक है, एक बार 1 सेकंड उसको रिवाइज करते हैं दोबारा। ये है, कहाँ गया? राज्यसभा में सदस्यों का, हाँ ये रहा, आयरलैंड से लिया था हमने। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, नॉमिनेशन होगा तो आयरलैंड से। और अगर कहे कि राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, अगर निर्वाचन पूछ लिया तो ये किससे है? ये है दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, लास्ट हमारा बचता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, जापान। जर्मनी से ली थी। हमें कन्फ्यूजन 2 चीज़ों में होता है, जर्मनी और जापान में। जो हमारी इमरजेंसी के टाइम में हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है, यानी कि आपातकालीन परिस्थितियों में मूल अधिकारों को स्थगित किया जाता है, वो लिया हमने जर्मनी के वाइमर सिद्धांत से। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कि कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधायी प्रक्रिया, दोनों में डिफरेंस है। विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये तीनों वर्ड अलग हैं बिल्कुल। हमको इन तीनों को बिल्कुल अलग ही रखना है। तो कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया किससे ली गई है? जापान से ली गई है। वो कैसे? पहले हमारे यहाँ कोई कानून बनाया जाता है, विधेयक पारित होता है। जब वो सहमति से पास हो जाता है उसके बाद वो कोई अधिनियम या कानून बनता है। ठीक है, तो मतलब एक कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, वो कहाँ से लिए? जापान से। और विधायी प्रक्रिया और विधि का शासन हमने कहाँ से लिया था? ब्रिटेन से। पीछे पढ़ा था हमने, ये रहा सही, ये रहा विधि का शासन और विधायी प्रक्रिया कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली है हमने? जापान से।
तो इस वीडियो में जो हमने ये डिस्कशन करा है और हमने इसको रिवाइज़ करने की कोशिश करी है, यानी कि शुरू से लास्ट तक, अगर आप इस वीडियो को 1 से 2 बार रिवाइज़ कर लेंगे, सुन लेंगे ईयरफोन लगा के भी, तो मोस्टली आपके जो क्वेश्चंस हैं वो इसके बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे, हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।